भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान और पीओके में देर रात स्ट्राइक कर 9 जगहों पर आतंकियों के अड्डों को किया तबाह। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी बोली, रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर, न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। अब तक पाकिस्तान में किसी तरह की नागरिक क्षति की कोई खबर नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमले के वीडियो भी दिखाए। मुंद्रिके और अन्य आतंकवादी शिविरों पर हमले के कई वीडियो दिखाए। पाकिस्तान में आतंकियों के केंद्र मरकज सुभान अल्लाह पर हमले का वीडियो भी दिखाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर भी हमले का वीडियो दिखाया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर को बहुत बड़ा झटका। एरियल स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले में मसूद अजहर का भाई, भतीजा और बहन के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान के बहालपुर में जैश के ठिकाने पर भारत का अटैक। बहालपुर में मसूद के मरकज सुभान अल्लाह पर अटैक में सबसे ज्यादा मौतें, पाकिस्तान ने किया शिकार। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बोले, पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था, परिवार के सामने लोगों की हत्या की। विदेश सचिव बोले, हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश। पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही करवाया, पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह बताया। बोले, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया, पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को जिम्मेदारी पूर्ण बताया। कहा, भारत ने आतंकी हमले का जवाब दिया, भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, आज सुबह हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा, पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा देना जरूरी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर खुफिया जानकारी थी, हमने आतंकियों और उनके ढांचों पर हमला किया, भारत ने हमले का सटीक जवाब दिया। हमले के वक्त पीएम मोदी ने अपने आवास में ऑपरेशन को मॉनिटर किया। एनएसए अजीत डोवाल लगातार जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी से मिले एनएसए अजीत डोवाल ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की अपनी यात्रा स्थगित की। 13 से 17 मई के बीच क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे पीएम। गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द की। अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी को निर्देश दिए। अर्धसैनिक बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जारी किया हाई अलर्ट। गृह मंत्रालय ने सीमा पर तत्पर रहने के निर्देश दिए। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलीबारी, हमले में 7 की मौत, 38 घायल। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर कई जगह दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के एक गांव में नागरिकों पर पाकिस्तान ने साधा निशाना, पाकिस्तान के गोले से एक घर को नुकसान। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना एलओसी पर 70 जगहों पर कर रही है फायरिंग, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पुंछ, मेडर और भिम्बर गली समेत कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारतीय सेना कर रही है जवाबी कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की। अमित शाह लगातार एलजी और बीएसएफ के डीजी के साथ संपर्क में। गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ को सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। एलजी मनोज सिन्हा भी हालात पर नजर बनाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, किसी को भागने की जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ के सिविलियन ठीक से रहें। भारत की स्ट्राइक के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलर्ट पर। सेना ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को एक्टिवेट किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट, एयरफोर्स के विमान के साथ आर्मी भी तैयार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में रेड अलर्ट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी। पाकिस्तान में स्ट्राइक के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अमेरिकी एनएसए से बात की, स्ट्राइक की जानकारी। अजीत डोवाल ने जारी किया बयान, भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाया और केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारतीय हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उम्मीद करता हूं ये सब जल्द खत्म होगा। भारत ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई को भी हमले की जानकारी दी। इजरायल के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। एक्सपर्ट बोले, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, आतंकियों को पता होना चाहिए छिपने की कोई जगह नहीं।
चीन को आज सुबह भारत की सैन्य कार्रवाई लगी खेदजनक। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी की, कहा मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। हम ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं। एयर स्ट्राइक को पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाग का नाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रखा नाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले बोली, ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं बहुत रोई। ये आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, पीएम मोदी ने दिखा दिया हम चुप बैठने वालों में से नहीं। ईशान्या द्विवेदी ने पीएम को शुक्रिया बोला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर नाम देखकर बहुत रोई। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी है ईशान्या। ईशान्या द्विवेदी ने कहा, भारत ने सिंदूर उजड़ने का बदला लिया। स्ट्राइक के दौरान सैनिकों की सलामती की प्रार्थना करती। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने सेना को किया सलाम, हमले के लिए धन्यवाद कहा। कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे ने कहा, इन्होंने जो कार्रवाई की है वो एकदम सही है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर लेकर महिलाओं को सम्मान दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुभ गणबोटे के बेटे कुणाल गणबोटे का बयान। कहा, हमने जो प्रतिशोध लिया है तो एकदम सही है। भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल बोले, भारत सरकार ने सही कदम उठाया। इस कार्रवाई से सभी 26 परिवारों को न्याय मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की मां आशा बोली, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पीएम मोदी ने बदला लिया है। मैं उनके साथ हूं, जनता और हमारा पूरा परिवार उनके साथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के पिता बोले, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। फौज और सरकार ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के स्थानीय लोगों में जश्न, पटाखा फोड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। सिकंदराबाद में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर मनाया जश्न, भारत माता की जय के नारे लगाए, मिठाइयां भी बांटी।